कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। हवस, लालच, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत का तलब करना। टुकड़े टुकड़े, गिरोहों में, फिरकों में तफरकाबाजी। नौए इंसान, इंसानियत, तमाम इंसान। अखुवत, मोहब्बत, इत्तेहाद। बयां, तर्जमान, अक्स। मोहब्बत की ज़ुबां, प्यार व मोहब्बत करने वाला। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़म तलुए इस्लाम जो कि बांगे दिरा में शामिल है उसका है। इसमें अल्लामा इकबाल जो है वो इंसानियत को मोहब्बत का दर्स देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है या नौए इंसानियत जो है वो आपस में जंगो जदल में मसरूफ़ है, प्यार व मोहब्बत इंसानियत में कम होता जा रहा है। तो वो मुसलमानों को नसीहत करते हैं कि आप लोग प्यार व मोहब्बत, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। यानी अखुवत, आपस में सलूको इत्तेफाक से रहना शुरू करो और मोहब्बत का तर्जमान हो जाओ, यानी लोगों से मोहब्बत से पेश आओ। हम देखते हैं कि दुनिया वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में जो है एटम बम का इस्तेमाल हुआ, लाखों जानें चली गईं। तो अल्लामा इकबाल का इशारा भी इन जंगों की तरफ होगा कि इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में मसरूफ़ है। इंसानियत ने एक दूसरे को मारने के लिए एटम बम तक ईजाद कर लिए हैं, यानी इंसानों की आपस में नफरत बहुत ज़्यादा है। तारीख उठा के देख लें तो जंगों में इंसानों ने एक दूसरे के बहुत मारा है, सर काटे हैं। कुछ जंगों में तो ये कहते हैं कि इंसानी खोपड़ियों को इतना खून बहाया, इतने इंसानों को मारा कि इंसानी खोपड़ियों के मीनार उन्होंने बनाए। तो अल्लामा इकबाल का बेसिकली मकसद भी यही है कि वो दर्स दे रहे हैं कि हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबां हो जा। यानी अखुवत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसानियत ने हवस के चक्कर में, मालो दौलत के चक्कर में, अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए जो है वो इंसानों को मारा है। इंसानों ने आपस में प्यार और मोहब्बत को ख़त्म करके एक दूसरे की गर्दनें काट के, कुछ लोगों ने, अगर कोई सल्तनत की बुनियाद पे आया है तो उसने मुल्क को बढ़ावे के लिए इंसानों को खून किया है। अगर कोई इनफरादी तौर पर अपने लिए मालो दौलत जमा करना आया है तो उसने भी इंसानों को कत्ल करके या इंसानों पे जुल्म करके अपना मालो दौलत बढ़ाया है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। इंसानियत जो है वो अगर प्यार और मोहब्बत अखुवत से रहे, यानी अखुवत का बयां इंसानियत हो जाए, मोहब्बत की ज़बां हो जाए, तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की करे। हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंगो जदल हर वक्त जारी रहता है। अगर यही इंसानियत यकजान हो जाए तो अभी तरक्की की बहुत ज़्यादा मनाजिल रहती हैं। अभी तो हमने सितारों पे जाना है, कि जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इंसानियत अगर 1 यूनिट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो हम आसमान पे देखते हैं कि इतने ज्यादा सितारे हैं। कहते हैं कि सूरज भी एक सितारा है, तो उस सूरज सितारे में एक जमीन है। इस तरह अगर रात को हम आसमान पे देखें तो अरबों सितारे नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर सितारे की अगर एक जमीन हो तो अरबों जमीन हम जो है वो दरियाफ्त कर लेंगे। तो हर इंसान के हिस्से में इतनी जमीन आ सकती है कि वो एक प्लानट पर या एक सियारे पर एक इंसान हुकूमत कर सकता है। तो अल्लामा इकबाल का बेसिकली मकसद यही है कि हवस इंसान को तबाह कर देती है। हवस ने इंसानियत को तबाह कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर इंसानियत अखुवत का बयां हो जाए, मोहब्बत की ज़बां हो जाए, तो इंसानियत बहुत ज़्यादा तरक्की करे, अमन और खुशहाली आएगी। इंसान जो है वो सुकून में होंगे, इंसान के अंदर सुकून होगा। जब इंसानियत अखुवत का बयां हो जाएगी, मोहब्बत की ज़बां हो जाएगी, तो हर तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा। इंसानियत जो है वो इर्तिकाई मनाज़िल तय करना शुरू कर देगी और मिसाली इंसान बन जाएंगे। तो वो मिसाली इंसान बनने के लिए अल्लामा इकबाल के इस शेर पर अमल करना पड़ेगा कि अखुवत का बयां होना पड़ेगा, मोहब्बत की ज़बां होना पड़ेगा।
اور ہمیں ہوس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہوس نے ہی انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر کسی نے، اگر کوئی مذہب کی بیس پر بھی ہوس کے لیے آیا ہے کہ میں اپنے مذہب میں زیادہ لوگوں کو لے آؤں یا اپنے نظریات کا پرچار کروں، تو اس کو کرنے کے لیے بھی لوگوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے بھی غلط طریقے استعمال کیے ہیں، یعنی انسانوں کا خون کر کے بھی اپنے نظریات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو سچے نظریات ہیں اس کے لیے انسانوں کا خون کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا سے بھی پھیلتے ہیں۔